श्री कृष्णा, राधे राधे। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तब यह एकादशी आती है और इसको पुत्रदा एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता है जो महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ मनुष्य मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसी व्रत के कारण राजा महजीत महेशमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब आपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा पुत्रदा एकादशी व्रत आने से पहले इस कथा को सभी के पास शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कृपा करके मुझे समझाइए। तब श्री मधुसूदन जी बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी में महजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत से यत्न किए परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने ना तो अपने जीवन में पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं एक समय
महादुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्ध और धर्म के गाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उन्होंने विनय करके कहने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तब लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे प्रभु महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानते हैं। मैं ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महेशमती नाम की पुरी में एक महजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी और उसके दुखों में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको प्रजा को पुत्र प्राप्ति होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विस्तार से विचरण करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किए करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि आप श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को
लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कहते हैं, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता। तो ये पुत्रदा एकादशी की कथा थी। अगर किसी माता बहन को अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखना। बोल विष्णु भगवान की जय।